चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नरेशन के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि यह ईपी बोर्ड में कक्षा 12 के लिए 2 नंबर का आता है और 10 के लिए भी ईपी बोर्ड में या ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का आता है। तो हम लोग नरेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। नरेशन के अंतर्गत हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आता है। तो अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये हमको सीखना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि सेंटेंस हमारा 5 प्रकार के होते हैं। पहले को हम एसर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कुल मिलाकर के हमको इन पांचों के बारे में जानना अति आवश्यक है। इन 5 सेंटेंस के बारे में जब हम जान लेंगे तब हम आसानी से इजी पूर्वक नरेशन बना लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो कि बोर्ड परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ पर्सन, तो मैंने आपको बतलाया है कि 3 प्रकार के आपके पर्सन होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो इन पर्सन्स के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम जो पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन होता है, यह कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यह नहीं बदलता है। यानी कि इसको हम जो है शॉर्टकट में जो है सन बटा, यानी कि 123 बटा सन के रूप में डाल देते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यह एक फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूले से हम जो है पर्सन को चेंज करने का तरीका जो है, विधि मालूम हो जाती है। और इसी प्रकार हमको टेंस के बारे में समझना है। जो हमारा टेंस होता है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस में आपको 4 टेंस मिलेंगे, पास्ट में भी आपको 4 मिलेंगे, और फ्यूचर में भी आपको 4 मिलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। और उसके बाद जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और हमारा जो पास्ट परफेक्ट होता है नो चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है यह भी हमारा नो चेंज होता है। और जो फ्यूचर आता है, फ्यूचर में हमारा विल होता है तो विल को हम वुड में बदल देते हैं, और शैल आएगा तो शैल को हम जो है शुड में बदल देंगे। और इसके अंतर्गत कुछ मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब आते हैं, जो कैन आता है, कैन को हम वुड में बदल देते हैं, और मे आता है तो मे को जो है माइट में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से टेंस परिवर्तन करके जो है हम नरेशन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का काम करते हैं। तो कुछ हम इसके बाद आपको एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे हम जो है बनाते हैं। ये सब आपको फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे। अब उसके बाद सर्वप्रथम हम जो है ये आपको ध्यान देना होगा कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें क्या करते हैं, तो जैसे वाक्य हम लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे आई एम ए गुड बॉय, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। तो ये हमारा जब बनेगा तो आपका ही होगा सेड टू का टोल्ड में बदलेंगे, और मी का मी इन्वर्टेड कामा हटाकर डैड का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे यह जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, इसमें सिर्फ एक परिवर्तन करना है, कंजक्शन डैड का प्रयोग। फिर रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं, दूसरे पार्ट को जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम जो है डैड के बाद अब हमारा पर्सन आ गया, तो पर्सन देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार बदलेगा, कर्ता ही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। टेंस परिवर्तन हमारा जो है प्रेजेंट कौन टेंस है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो ही के साथ एक वचन है सिंगुलर वर्ब यानी वाज का प्रयोग होगा, फिर ए का ए आएगा और गुड का गुड और बॉय का बॉय, फुल स्टॉप हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट गया। यानी कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज ए गुड बॉय। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में हमारा जो दो नियम आते हैं। जब वाक्य किसी जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो हम जो है इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो हम जो है क्वेश्चन वर्ड को कैरेक्टर से इस्तेमाल में लिख देते हैं। यानी कि जो इंट्रोगेटिव का नियम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो यह दो प्रकार के आते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब, और एक जो है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसमें इफ या विदर का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है हम उस क्वेश्चन वर्ड को कैपिटल से इस्तेमाल में रख देते हैं जो कंजक्शन का काम करता है। तो अब हम देखते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है जो कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम फुल स्टॉप में बदलते हैं, यानी उस वाक्य को हम एसर्टिव में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, एसर्टिव में बदलेंगे। अब देखिए, ही
said to us। इन्वर्टेड कमा के अंदर did you help me, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कमा बंद। अब देखो he said to us did you help me, तो अब इसको हम जब बनाएंगे तो ही का ही रहेगा और said to को asked में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे बेटा? asked में। he asked us। कमेंट कमा हटा करके if का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? if का। you, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआईटी में, तो ये एसआईटी में जब बनाएंगे तो यू पहले आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस है। तो अस का क्या हो जाएगा? वी। अस का वी हो जाएगा। और टेंस परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट में बदलता है। पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, लेकिन पास्ट में ही बदलता है। तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैड आएगा, हैड। और हैड के साथ वर्ब का कौन सा रूप आएगा? तीसरा, थर्ड फॉर्म आएगा। तो थर्ड फॉर्म आएगा तो यहाँ पर हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प्ड हो जाएगा। अब मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, तो करता ही के अनुसार बदलेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ही मिलेगा। तो यह क्या हो जाएगा? हिम। और क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप। तो आपका क्या बना? ही आस्क्ड अस इफ वी हैड हेल्प्ड हिम। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट ला है, पहला है, और दूसरा हम क्या करते हैं? दूसरा एग्जांपल आपको हम देते हैं। इसी में he said to me, इन्वर्टेड कमा के अंदर who are you, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कमा बंद। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर जो है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जिसमें जो हमारा हु से यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो यहाँ पर हमारा जो हु इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें हु हमारा किसका काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। तो हमारा बनेगा ही का ही, सेड टू का, आस्क्ड, मी का मी रहेगा, और इन्वर्टेड कमा हटाकर हु को हम कैपिटल से स्मॉल में लिखेंगे। अब इस वाक्य को जब हु यहाँ आ गया तो यह यू आर हो जाएगा। यू बदलेगा मी के अनुसार, मी का आई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का आई, और आर का वाज हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी ही सेड टू मी हु आर यू, ही आस्क्ड मी हु आई वाज। ये हमारा जो है, यानी कि दो नियम मैंने आपको दे दिया। एसर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया और जो है इंट्रोगेटिव का दिया। अब इसके बाद जो है हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ले चलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस जो है उसमें आपका ऑर्डर्ड का प्रयोग, एडवाइस का प्रयोग, फॉरवर्ड का प्रयोग निगेटिव के लिए और रिक्वेस्टेड का प्रयोग इत्यादि करते हैं। इसमें आपका जो है यदि वाक्य जो है आज्ञा प्रदान किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? ऑर्डर्ड में। जब सलाह दिया जाता है तब किसमें बदलते हैं? सलाह के लिए एडवाइस। किसमें? एडवाइस। जब निवेदन किया जाए तो वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्टेड का, यदि वाक्य निगेटिव है उसमें जो है
डू नॉट का प्रयोग किया गया हो या डोंट आया हो तो उसको हम जो है नॉट टू में बदल देते हैं। इस सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्रिया के पहले टू लगाते हैं। किसके पहले लगाते हैं? क्रिया के पहले। जो हमारा क्रिया आता है उसके पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो ये सब बातों का ध्यान देंगे। जैसे वाक्य में हम लिखते हैं द टीचर सेड टू बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिट डाउन, क्लोज। तो यहाँ पर टीचर है तो बॉयज के लिए आज्ञा दिया गया, ऑर्डर का प्रयोग होगा तो बनेगा हमारा द का द टीचर सेड टू को ऑर्डर बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाएंगे, सिट स्मॉल में हो जाएगा सिट डाउन, यानी वाक्य बना द टीचर ऑर्डर बॉयज टू सिट डाउन। यदि यही वाक्य में सलाह दिया जाएगा तो सलाह देते समय जो है हम क्या करेंगे? वहां पर एडवाइस का प्रयोग करेंगे। जैसे द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक दिस मेडिसिन। तो यह वाक्य बनेगा हमारा द का द डॉक्टर सेड टू का एडवाइस टू पेशेंट टू टेक, टू हो जाएगा टू टेक दिस का दैट मेडिसिन। यदि वाक्य में निवेदन किया जाता है, निवेदन करने वाले वर्ड आते हैं सर हुआ, प्लीज हुआ, मैडम हुआ, जेंटलमैन हुआ, जेंटलमैन, काइंडली इत्यादि शब्द आते हैं। तो वहां पर हम जो है सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, यानी कि सर प्लीज, मैडम, जेंटलमैन, काइंडली, ईटीसी इत्यादि शब्द आते हैं। तो हम इनको हटा करके सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और क्रिया के पहले टू लगाने का काम करते हैं। अब देखिए होता क्या है, ही सेड टू हिज फादर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज गिव मी 10 रुपीज, इन्वर्टेड कॉमा बंद, यानी कि वह पिताजी से निवेदन किया कि कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए। तो निवेदन किया, प्लीज आया है तो इसको हम हटा करके सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ही का ही, सेड टू को हमारा हो जाएगा रिक्वेस्टेड हीज फादर, ही रिक्वेस्टेड हीज फादर। कॉमन को हटाएंगे और प्लीज भी हटेगा और क्रिया के पहले टू लगेगा तो टू गिव का गिव हो जाएगा, मी का फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार तो इसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा और 10 का 10, रुपीज का रुपीज। यह वाक्य हमारा बन गया। यदि बच्चों
यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो यानी कि नॉट का प्रयोग किया गया हो। निगेटिव का मतलब वाक्य डोंट से प्रारंभ होता है, डू नॉट से प्रारंभ होता है। तो निषेधात्मक हो, इंपरेटिव निषेधात्मक हो, तब वहां पर जो है हम जो है हर वेट का भी प्रयोग करके ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्टेड के प्रयोग के माध्यम से भी वाक्य को बना देते हैं। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे he said to his brother, इनवर्टेड कॉमा के अंदर डोंट राइट अ लेटर। अब देखिए यह वाक्य जो है आपका इंपरेटिव नेगेटिव है, यानी कि निषेधात्मक वाक्य है। क्यों? डोंट से प्रारंभ है। तो हमारा जब वर्ब बनेगा तो ही से टू हिज ब्रदर, तो अपने भाई को सलाह दे सकता है। तो ही एडवाइज हिज ब्रदर। डू नॉट को नॉट टू में बतलाया था कि जब डोंट आता है यानी डू नॉट आता है तो उसको हम नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं और क्रिया के पहले हमारा टू आना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा इनवर्टेड कॉमा हटाकर नॉट, डू नॉट को नॉट टू में और राइट के पहले टू आ गया। देखिए राइट लेटर। तो यह वाक्य आपका बन गया। इंपरेटिव का नेगेटिव है। तो आज हम लोग या तो हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग, मैं कहा जब फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट को हटा देते हैं। तो एक तरह से इसको और देख लीजिए, ही का ही। अब यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड का प्रयोग होगा, ही फॉरवर्ड हिज ब्रदर, ही फॉरवर्ड हिज ब्रदर। अब नॉट हटेगा यानी टू राइट और लेटर ए बनेगा। यानी फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो हमारा डोंट यानी नॉट क्या करेगा, हट जाएगा और क्रिया के पहले टू आ जाएगा। तो आज हम लोग बच्चों यानी कि यह यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और मैंने आपको एसर्टिव सेंटेंस और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बात किया और आपको बतलाया। फिर नेक्स्ट डे अगले दिन मैं आपको जो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको पढ़ाएंगे, उसको समझा देंगे। धन्यवाद।